हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे बालू पिमिन सबा के जहान के ब्लॉग के बारे में। ठीक है, सबा आती है स्कूल से और बालू अपी जो है स्वागत करती है मुरझाए हुए फूलों से। रिजा को सरप्राइज दिया और वो बेचारी स्कूल से जैसे ही आती है सारा सामान समेटने लग जाती है। जबकि वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, बट वो बेचारी को सारा काम करना था तो उसने सारा काम करा। उसको पता है उसके अलावा और कोई करेगा नहीं। बेचारी सुबह उठती भी है, सुबह अपने लिए नाश्ता भी बनाती है, स्कूल के लिए लंच भी बनाती है। ठीक है, सारे लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, ये खाला वगैरह और उसकी मम्मी भालू अपी। ये नहीं कि बेचारी स्कूल से आई तो उसको ज़रा खाना वाना पूछे, है ना, काम करने लग जाती है। और इसने एक व्लॉग डाला था अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग करके डाला, तो शायद मुझे लगा कि प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट वगैरह से करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। बस वहाँ पे इसने ज्ञान ही दिया है और कुछ नहीं दिया, कोई अनाउंसमेंट वगैरह कुछ नहीं करी है। सिर्फ प्रेगनेंसी के भाई साहब जो मजे लिए हैं वो इसी ने लिए हैं, क्योंकि इसकी मम्मी ने अपनी बहू के लिए तो खाना बनाया नहीं, बट हाँ इसके लिए ज़रूर बना रही है, रात दिन लगी हुई है वो इसमें। अब मैं ऐसी प्रेगनेंसी पहली बार देखती हूँ कि मतलब कोई ये लेडी काम ही नहीं करती है, बस सारे दिन में बैठी रहती है और अपना इंस्टाग्राम फेसबुक बस यही है सारा सब कुछ यूट्यूब से। और इतने इतने व्यूज़ आ रहे हैं कि 9-9 10-10 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। आराम से 30 से 35 लाख रुपए मैडम कमा रही है हर महीने, बिना एजुकेशन के वगैरह सब कुछ से। अच्छी बात है। अब लेकिन ये है कि अगर ये इतना कमा रही है तो ये रिजा रेहान को क्या देती है? कुछ नहीं देती भाई साहब। अब क्या है ना, इसको काफ़ी लोगों ने रिजा के नाम से कमेंट कर रहे होंगे, तो इसलिए ये सब चीज़ें कर रही है, इसीलिए सब चीज़ें ये कर रही है ताकि लोगों का ध्यान जो है दूसरी तरफ भटके। और ये फूल वगैरह गिफ्ट देना, ठीक है। और व्लॉग भी इसने इसलिए डाला था ताकि लोग कमेंट्स, ये वाला कमेंट्स भूल जाएं, रिजा वाला कमेंट्स भूल जाएं और मेरी प्रेगनेंसी की बात हो, शायद इसी चीज़ के लिए इसने डाला था। क्योंकि शायद 3 मंथ इसको, जो भी प्रेगनेंसी होगी इसके 3 मंथ कंप्लीट हो गए होंगे या जो भी है। तो बड़ी चालू है यार, बड़ी चालू। इसकी मम्मी तो बहुत ज़्यादा चालू है। दिखाती है कि बड़ी बच्ची है ना, बड़ी छोटी बच्ची है, बड़ी छोटी बच्ची है। अरे यार कब बड़ी होगी मुझे तो समझ में नहीं आता। बड़ी हो चुकी है बहुत पहले ही और अपने आप को दिखाती है बहुत ही कि मैं छोटी बच्ची हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसको भी यही लगा कि उसके लिए जो है ना ये फ्लावर नहीं है, अपनी पॉकेट से खाली ने उसको क्लियर था ये रिजा को पहले से ही उसको ये डाउट हो रहा था कि ये तो उसके लिए है ही नहीं यार, ये कैसे लेके आ गई मेरे लिए, ये तो कुछ मेरे लिए से कुछ लेके आते ही नहीं, सरप्राइज प्लान नहीं करते, बस खाली तो अपनी बीवी को ही खुश करने में लगा रहता है। भाई उसको पता है वो उसके रहमो करम पे पल रहा है तो उसको खुश भी करना पड़ेगा। तो उसको बेचारी को लगा ही नहीं। अब एक टाइम पे ये मौदा जा रहे थे तो वहाँ पे इसने चिप्स ले दिए होंगे रिजा के लिए, तो कहती मैं भी तो भूखी हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं लिया आपने। इसको इतनी जलन होती है ना ऐसे बच्चों को देख करके कि बच्चों के लिए चिप्स ले दिए, रिजा रिहान के लिए चिप्स ले लिए, तो मेरे लिए क्यों नहीं लिए। ठीक है भाई, जितना इन लोगों ने 4 सालों में रिजा रिहान को यूज़ किया है, व्यूज़ बटोरे हैं उसके चक्कर में, उसके मुकाबले बस यही दिया इनको, फूल, कप और एक, हाँ इसका कप सेट भी दिया मैंने तो ये देखा। और उसकी माँ को देखो कैसे मुँह लाल हो जाता। कोई कंजूस का एक नंबर की कंजूस है, बस सूट चाहिए उसे, ठीक है, जल बुन जाती है वो तो बिल्कुल। अब ये जो रिजा बेचारी है, ठीक है, इसने तो सोच रही होगी कि यार मतलब ये चमत्कार कैसे हो रहा है। भाई रिजा, इन लोगों के कमेंट से चमत्कार हो रहा है बेटा, आप समझो। इमेज वाइट वॉश करने की कोशिश हो रही है, पूरा सदमा लग रखा है उसको कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। और तुम्हें भी सदमा ही लग गया होगा कि ये कैसे कर रहे हैं मेरे लिए। ये सिर्फ कमेंट्स की वजह से हो रहा है, लोग ट्रोल कर रहे हैं इन्हें। और दिया भी क्या, कप सेट। भाई साहब कौन देता है आजकल के ज़माने में कप सेट, बहुत टाइम हो गया इस बात को। तो जो लोग पहले कप सेट देते थे अब तो वो भी नहीं देते। पहले चाइना के बोल वगैरह चले थे बीच में, अब कौन देता है कप सेट यार। पता नहीं कहाँ से पलंग से निकाल करके उसको दे दिया है। और जो उसकी मम्मी है ना वो कहती एक ही निकालना बेटा, एक ही निकालना। इन लोगों के पास बहुत कप है लेकिन फिर भी ये रोते रहते हैं हर चीज़ के लिए। कॉन्टेंट मिल गया उनको गिफ्ट देने के लिए चक्कर में, ठीक है, व्यूज़ भी बन गए। और भोपाल और मौदवा में तो इसके मतलब पैर टिकते हैं नहीं, वहाँ पे ये रुकती है नहीं, बिल्कुल नहीं रुकती है, ठीक है। वहाँ पे ये बस इधर से उधर, उधर से उधर बस जाती रहती है। और इसे अपने फादर के साथ भी इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है। बस जब गिफ्ट देना होता है, बर्थडे होता है, कुछ होता है तब जब चली जाती है हंसते हंसते, है ना, पापा क्या लाए हैं, ये कैसा है, क्या है। अरे उनकी तबीयत खराब रहती है, ज़रा वो भी पूछ लिया करो, हैं। बस गुटका उसको फील करवाता रहता है फूल दे दे के अपने बजट के हिसाब से। वो तो बेचारा करता ही है, उसको भी पता है। वो भी अपना माँ बाप छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है इसके साथ। रेस्टोरेंट खोल के दे दिया बीवी ने। बर्थडे मन चल रहा है तो भैया दूसरों को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान देती रहती है वहाँ पे, डाउन टू अर्थ दिखाती है, बट खुद तो है नहीं है डाउन टू अर्थ, है। दूसरों, रिजा रेहान की तुम्हें वो करनी चाहिए थी। ये क्या कप सेट दे दिया भाई तुमने उसको, जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। इनसे ज़्यादा तो भाभी तुम्हारी करती है इन लोगों के लिए, करती थी पहले भी करती थी। और उन्होंने तो तुम्हारा धर्म भी इतने अच्छे से मतलब वो करा है कि उनको तो देख के लोग यही बोलते होंगे कि भाई तुम ही, उन्होंने
मतलब पूरी मुस्लिम ही लगती हैं वो, तो उनको देख के अगर कोई बोलेगा ना, ठीक है। और बताती है कि अम्मी ने मेरे लिए जो है हलवा बनाया है खुद, तो बहू रानी ने तो कभी बना के दिखाया हो, तो है कभी बनाया हो, मैं बताती हूँ कभी मैंने इसकी मम्मी को कभी नहीं देखा किसी के लिए कोई काम, मतलब अपनी बहू के लिए कुछ बनाते हुए कभी नहीं देखा मैंने। सब इसके लिए ही खाना बन रहा है भाई, ये बैठी रहती है पूरा दिन भर, ठीक है। और ना इसे किसी चीज़ की नॉलेज है कि क्लीन मैट होना चाहिए, साफ कपड़े, टोपी, क्यों उसको बोली टोपी क्यों नहीं लगाई, खालिद को बोली टोपी क्यों नहीं लगाई, ठीक है। तो ये जो है ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसमें क्लीन मैट होना चाहिए, साफ कपड़े होने चाहिए, आपका जो है आपको दिल साफ होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो है मतलब वो टोपी नहीं लगी है तो वो उसमें कह देता है कि यार हम कर रहे हैं ना। हिजाब का भी ये जो लगा रखा है इसने, पहले कहाँ था हिजाब, इसके लिए शादी करने के लिए इसने हिजाब पहना है। ये प्रेयर के लिए जो है गुटका किंग को टोक रही थी ना, ये वहाँ पर ये वहाँ पे भी इसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बस ये दोनों जो है ना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की तारीफ ही करते रहते हैं, बस इसकी कोई पैम्परिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उन बच्चों को ज़रा, भाई मैं तो कहती हूँ इन दोनों बच्चों को ज़रा पढ़ने भी दो, ज़रा है उनको पढ़ने की तुमने अवार्ड लगा रखी है, उनको भी तो आगे अपना करियर बनाना है। तुम तो 30 से 35 लाख रुपए कमा रहे हो बेचारे, वो क्या करेंगे, वो भी तुम्हारी तरह यूट्यूबर बन जाएंगे, पढ़ने लिखने की छुट्टी है, उनको तो पढ़ाओ कम से कम। मादा में ये लोग बर्थडे मनेगा करके ये, लेकिन ये जाना नहीं चाहती कि बर्थडे वहीं मनाने की सोच रहे होंगे, बट ये जाना नहीं चाहती है वहाँ पे, बिल्कुल नहीं, इसका बिल्कुल मन नहीं लगता वहाँ पे। और हाँ, खालिद के रेस्टोरेंट में खालिद जी आप कितनी सारी चीज़ें ट्राई करेंगे भाई, ट्राई करते 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 नई नई कितनी चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी। 3.6 की रेटिंग है। और दीपिका को भी कभी क्रेडिट दिया करो, उसकी वजह से आज तुम हो, तुम्हारी भाभी ना होती तो शायद तुम भी नहीं होते, भाभी के नाम से ही तुमने आज यहाँ तक पहुँची हो। और इतना ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान है सिर्फ तो सब्र कहते हैं, सब्र रखो सब्र रखो। अरे तुम्हें सब्र है तुम्हें। सोसाइटी में तुम लोग ये बकरा वगैरह पता नहीं क्या लेके आए थे ईद के टाइम पे, ठीक है, वो सही नहीं लगता है, वो शायद इससे नाराज़ भी होते इसके भाई भाभी लोग वगैरह। रिजा को भी जो है दुपट्टा रख के बोल रहा था ये जो खालिद है, अरे भाई क्यों, मुंबई में रहती है लड़की, तुम उस पर क्यों ज़बरदस्ती वो कर रहे हो कि भाई लड़की जो है दुपट्टा वगैरह रहेगी उसमें अच्छी लगेगी। ये तो वैसे ना मैंने देखा है खालिद ना वैसे पक्का कट्टर वाला जो मुसलमान होता है ना वो है, जैसे शोएब नहीं है, शोएब थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग है, वो एक जेन्युइन बंदा मतलब लगता है। और माहौल के हिसाब से जैसे ढलना होता है वो उस चीज़ से ढलता है, क्योंकि उससे पता है कि हमें यहाँ पे रहना है और हमें किसको कैसे ट्रीट करना है। बट ये निकले हैं वहाँ से और पहुँचे हैं यहाँ मुंबई में, तो इनको तो लगेगा टाइम, और इनकी सोच भी बिल्कुल कट्टर बिल्कुल ही वैसी है मुस्लिमों वाली। तो फिर ये तो चाहे तो सभी को ही दुपट्टा पहना दें या फिर वो कर दें। अरे आजकल की जनरेशन है भाई, वो सब समझते हैं, क्या करते हैं, स्मार्ट जनरेशन है, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ, इसमें कुछ नहीं रखा है। बच्चे एजुकेट होंगे तो सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और जैसे तुम्हारी वाइफ बनी हुई और तुम उनके यहाँ डिपेंडेंट बने हुए हो, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बच्चों को बनाओ ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रह सकते, तुम लोग उसके लिए कुछ करते ही नहीं होता कुछ खास, सारा काम उन्हीं को ही करना पड़ता है। कप जो दिया, आई लिटरली सॉरी सबा, एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपसे कि आप इसको सिर्फ कप दोगे, ये कोई गिफ्ट होता है, और तुमसे ज़्यादा कुछ इसमें उम्मीद भी नहीं है देने की, तुम उसको कुछ ऐसा दोगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको पॉडकास्ट कैसे लगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।